भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे घनी आबादी वाला भी। यह आबादी देश के विभिन्न कोनों में बसी हुई है और इस आबादी की दैनिक जरूरतों को पूरा करते भारतीय ट्रक ड्राइवर्स हजारों किलोमीटर लंबी इन सड़कों पर रोजाना मीलों चलते हैं। हाईवे से लेकर शहर की सड़कों और गलियों तक हर जगह इन ट्रकों द्वारा सामान को लाया व ले जाया जाता है। एक तरह से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह ट्रक्स, उनके ड्राइवर्स और यह सड़कें देश की इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है और इन्हीं अहम हिस्सों को मजबूती प्रदान करता एक नाम है टाटा। नमक से लेकर देश निर्माण तक टाटा सदैव अग्रसर रहा है। हर भारतीय के घर में किसी न किसी रूप में टाटा अवश्य ही आपको मिल जाएगा। जीआरडी टाटा से लेकर आज रतन टाटा जी तक टाटा की छवि हर भारतीय के मन में एक सम्मान और आदर का प्रतीक है। पर आज हम बात करेंगे टाटा के एक ऐसे ही प्रोडक्ट की जिसने टाटा की बुलंदियों पर चार चांद लगा दिए और आज भी लगा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाटा 407 लाइट कमर्शियल व्हीकल की। हम जानेंगे कैसे एलसीवी बोले तो टाटा 407 क्यों कहा जाता है, क्यों जब से टाटा ने 407 को लॉन्च किया तब से लेकर आज तक इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है और लोग इसे ही खरीदना क्यों पसंद करते हैं, जबकि मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। पर यह सब जानने से पहले आइए जानते हैं टाटा 407 का थोड़ा सा इतिहास। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, की स्थापना सन 1945 में लोकोमोटिव्स और स्टीम इंजन्स बनाने के रूप में हुई थी। भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए टेल्को ने जर्मनी के डेमलर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के तहत ट्रक्स बनाने की शुरुआत करी। उस वक्त फोर्ड, जनरल मोटर्स, बेडफोर्ड, डॉज जैसी कंपनीज के भारत में असेंबली प्लांट्स थे और उन्हीं के द्वारा भारतीय कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में यह प्रोडक्शन हो रहे थे। टाटा और डेमलर के जॉइंट वेंचर ने TMB 312 ट्रक को लॉन्च किया। यह ट्रक मर्सिडीज बेंज के L 312 पर बेस्ड था और इसमें 90 bhp का इंजन लगा था। इसके फ्रंट में लोगो मर्सिडीज बेंज का ही था। टाटा और मर्सिडीज की यह साझेदारी 1969 तक चली और तब तक इस ट्रक के काफी वेरिएंट्स लॉन्च किए गए, जैसे टिप्पर, एम्बुलेंस, बस आदि। 1964 में 312 से 40% ज्यादा पेलोड कैपेसिटी के मॉडल 1210 को इंट्रोड्यूस किया गया। 1969 में टेल्को और डेमलर की साझेदारी के खत्म होने पर टेल्को ने इन्हीं ट्रक्स में कुछ और फेर बदल करके और इन्हें भारतीय कंडीशंस के हिसाब से रीडिजाइन किया। 80 के दशक में सुजुकी और ऐसे ही कुछ जाने माने जापानी ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट के लिए सब 5 टन कैटेगरी के छोटे ट्रक्स लॉन्च करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अनुसार लोकल इंडियन बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन किया। चूंकि भारत धीरे धीरे विकसित हो रहा था तो छोटे ट्रक्स जो कि छोटे लोड को शहर व गांव में ट्रांसपोर्ट कर सकें की जरूरत भी बढ़ रही थी। टाटा और अशोक लीलैंड के जो ट्रक्स थे वो काफी बड़े थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा गैप बन गया था सप्लाई चेन में, जिसको पूरा करने के लिए 4 लाइट ड्यूटी ट्रक्स को लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के एनकरेजमेंट से। इनमें पहला था भारत के DCM ग्रुप और जापान की टोयोटा का DCM टोयोटा डायना। इसकी डायना क्लीपर नाम से बस भी लॉन्च की गई थी। दूसरा था स्वराज माजदा, जिसमें भारत के स्वराज ग्रुप और जापान की माजदा ने कोलैबोरेट किया था। स्वराज पहले से ही ट्रैक्टर सेगमेंट में एक्टिव था। तीसरे नंबर पर था भारत की आयशर और जापान की मित्सुबिशी के कोलैबोरेशन में बना कैंटर। आयशर भी भारतीय बाजार में ट्रैक्टर की जानी मानी कंपनी थी। उसके बाद बात आती है एलिवन निशान के जॉइंट वेंचर की। इसमें हैदराबाद की एलिवन ने निशान के साथ जॉइंट वेंचर में कैप्स्टर नामक ट्रक को लॉन्च किया। एलिवन एक कोच बिल्डिंग कंपनी थी जिसने APSRTC के लिए बस बॉडी बिल्डिंग का काम किया था। साथ ही एलिवन स्कूटर्स भी बनाता था और साथ ही रेफ्रिजरेटर और रिस्ट वॉचेस भी। कैप्स्टर अभी तक के चारों ट्रकों में सबसे छोटा था पर सस्ता बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं थी जितने की बाकी 3 वेंचर्स की। इस LCV सेगमेंट से भारत के छोटे और बड़े बिजनेसेस को बहुत फायदा मिला। इससे बिजनेसमैन की खरीदने की क्षमता बढ़ी और माल को आसानी से गांव व शहरों में ट्रांसपोर्ट करना अब जल्दी और आसान हो गया था। दवाई, सब्जी, किराना सभी तरह के सामान की सप्लाई अब बेहतर हो गई। इस छोटे ट्रक सेगमेंट की सफलता आगे टाटा से कैसे छुपती। 1986 में टाटा ने वो किया जिसने टाटा को नई ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचा दिया। टेल्को ने 407 को भारतीय बाजार व जरूरत को देखते हुए उतारा। टाटा 407 LCV को टाटा ने पूरी तरह से भारतीय रोड कंडीशंस व ग्राहक की जरूरतों को परख कर ही डिजाइन किया था। इसलिए लॉन्च करते वक्त टाटा ने कहा था कि यह एक पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट है और भारत की जनता इसे जरूर पसंद करेगी, और ऐसा हुआ भी। इसके लॉन्च होते ही इसकी कई लाख यूनिट कुछ ही वर्षों में बिक गई। टाटा 407 जर्मन कंपनी स्टायर मोटर्स के 591 मॉडल से इंस्पायर्ड है, जो खुद मर्सिडीज के L 407 DT2 मॉडल से ड्राइव्ड है। टाटा ने स्टायर्स मोटर से 591 की टूलिंग को खरीद लिया और टाटा 407 की आउटसाइड बॉडी बनाने के काम में लिया। इसमें टाटा का खुद से डिजाइन व मैन्युफैक्चर्ड 3 लीटर का डीजल इंजन लगाया
गया था जो कि 70 bhp की पावर देता था। अगर 407 के मतलब को समझा जाए तो इसमें 4 का मतलब है 4 टन की पेलोड कैपेसिटी और 7 का मतलब है 70 bhp की पावर। टाटा 407 के लॉन्च होते ही भारत के एलसीवी सेगमेंट में तहलका मच गया। टाटा 407 के लॉन्च होते ही जापानी जॉइंट वेंचर्स की सेल आधी से भी कम रह गई। लोगों को टाटा 407 ज्यादा मुनाफे का सौदा लग रहा था बजाय कि जापानी ट्रक्स के, और इसी वजह से 407 की सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। पर आखिर इस भारतीय ट्रक ने इतनी जल्दी कैसे जापानी दिग्गज खिलाड़ियों को मात दी, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो टाटा 407 की कीमत चारों जापानी ट्रकों से कम थी, जिससे इसको पहली बार में ही फायदा मिलता था। कीमत कम इसलिए थी क्योंकि जापानी ट्रक्स में काफी इंपोर्टेड पार्ट्स थे जो कि इन ट्रक्स की कीमतों को बढ़ा देते थे। ऐसा नहीं है कि टाटा 407 में इंपोर्टेड पार्ट्स नहीं थे बट बहुत कम मात्रा में, और यह गाड़ी की कीमत पर सिर्फ 2 से 3% का इफेक्ट डालते थे। दूसरा, जापानी ट्रक्स में काफी सुविधाएं थी जैसे पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, पीवीसी डैशबोर्ड, ब्लोअर, एसी के साथ। इससे इन ट्रक्स की कीमत पर सीधा असर पड़ रहा था। वहीं टाटा 407 भारत में निर्मित बिल्कुल सिंपल ट्रक था जिसमें कोई भी लग्जरी आइटम नहीं लगा था। एक सिंपल बट इफेक्टिव इंजीनियरिंग जिसका मकसद था वाजिब कीमत में भारतीय ग्राहक को एक एलसीवी प्रदान करना। 40,000 किलोमीटर पर सर्विस का टाटा ने जोर शोर से प्रचार किया। टाटा 407 सर्विस मांगता था 40,000 किलोमीटर पर। इससे गाड़ी सर्विस सेंटर पर कम और रोड पर ज्यादा दिखती, जिससे ग्राहक को ज्यादा मुनाफा। साथ ही टाटा का वादा कि गाड़ी सेम डे ही आपको मिल जाएगी सर्विस होकर। वहीं दूसरे ट्रक अभी ऐसी सुविधा देने में कुछ खास रुचि नहीं दिखा रहे थे। और सबसे बड़ा कारण टाटा 407 की आश्चर्यचकित सेल का था, वो था टाटा का सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स नेटवर्क। टाटा मर्सिडीज के कोलैबोरेशन में सन 1954 से ही ट्रक्स बना रहा था, वह बेच रहा था, तो इससे टाटा देश के कोने कोने में समा गया था। इसका फायदा मिला टाटा 407 को। एक दिन में सर्विस और कोई स्पेयर पार्ट बदलना हो तो वो भी सेम डे ही पूरा। वहीं दूसरे ट्रक्स को अपना नेटवर्क बनाने में काफी समय लगने वाला था, और स्पेयर्स की तो बात ही क्या करें। स्पेयर पार्ट्स का नेटवर्क भी अभी इतना मजबूत नहीं बन पाया था। टाटा 407 का सेमी फॉरवर्ड डिजाइन भी सबसे अलग था और सेफ भी। वहीं जापानी ट्रक्स में लगभग एक जैसा डिजाइन ही था, इसलिए भी टाटा 407 को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। यह सिलसिला आज भी चल रहा है। तभी 38 साल हो गए हैं टाटा 407 को लॉन्च हुए, और यह आज भी एलसीवी सेगमेंट में 47% हिस्सेदारी के साथ शीट्स पर है। ऐसा नहीं है कि आज भी इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आयशर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, एसएमएल, इसूजू सभी ने अपने अपने एलसीवी मार्केट में उतार रखे हैं, बट जो वैल्यू फॉर मनी और भरोसा टाटा 407 के साथ आता है वो देने में शायद बाकी सब अभी काफी पीछे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे अच्छा लगेगा और भी वीडियोस बनाने में। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।